नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीत और आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। और ये वीडियो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ये वीडियो तब का है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अपनी अपोजिशन पार्टी से ऐसे ऐसे सवाल किया करते थे और जवाब मांगा करते थे। उनका जवाब देना अपोजिशन पार्टी को भी भारी लगता था। लेकिन आज जब वो खुद उसी जगह पर खड़े हैं तो अपने सवालों के जवाब को गोल मटोल करके वो सब पे थोप देते हैं। जैसे कि किसान बिलों को लेकर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, संसद में भी वो चिल्ला चिल्ला के उनको अच्छा ही बताते हैं। ये वीडियो है तो पुरानी, लेकिन बात पे गौर करना तो बनता ही है ना। देखिए ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। कितनी अच्छी बातें करते हैं मोदी जी और सवाल तो एक से एक बढ़िया करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जो सवाल आपने मनमोहन सरकार से पूछे हैं, आज आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबको दबा देते हैं। आज ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी मंत्री नहीं है जिससे ये सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन आज सब लोग आपसे ये सवाल करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आज आप हैं। आज आप इन्हीं सवालों के कटघरे में खड़े हैं और जवाब देना भी बनता है। आप जो ऐसे बड़े बड़े सवाल ऑपोजिशन पार्टी को करते थे तो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं होता था। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जिनको सब कहते थे कि वो बोलते ही नहीं हैं, सब उनका मजाक उड़ाते थे। और ना ही किसी और सरकार के पास और ना ही दिल्ली सरकार के पास उस समय आपकी बातों का जवाब था। लेकिन आज आप प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए कि आपके पास इन सवालों का क्या जवाब है। अगर आप ये सवाल ऑपोजिशन पार्टी से पूछ सकते हैं तो आज आपके पास भी उन सवालों का सारे जवाब होने चाहिए, क्योंकि आप तो पहले ये सब एक्सपीरियंस ले चुके हैं। आज अगर हमारे देश पर हमला होता है तो वो हथियार, गोला बारूद कहाँ से आता है? आतंकवादियों के पास से पैसा कहाँ से आता है? विदेशों से फंडिंग होती है। अगर हमारे देश में आतंकवादी बाहर से आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? कौन उनको सीमा के अंदर आने देता है? क्योंकि देश की सुरक्षा आपके हाथ में है। क्या आप देश की सुरक्षा अब नहीं कर सकते मोदी जी? तब तो आप मनमोहन सरकार से बड़े बड़े सवाल पूछते थे, तब तो आप नेहरू सरकार से बड़े बड़े सवाल पूछते थे। आप बोलते हो कि फंडिंग बाहर से होती है, आपके अकाउंट में कैसे कोई विदेशी पैसे डाल सकता है? क्योंकि रिजर्व बैंक तो आपके हाथों में है आपके पास कोई जवाब इन सवालों का? अगर नहीं है तो फिर आपको देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप कहते हैं कि दुश्मन देशों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे ही देशों से दुश्मन देश को माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और वो भी चोरी। क्यों नहीं बताया जा रहा देश को? क्यों नहीं बताया जाता सच? आज जब आप सरकार में हैं
तो आपके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। अगर है भी तो वो सिर्फ गोल मटोल, जैसे किसानों के लिए आपने बिल बनाए और बिना सोचे समझे उनको उन पर थोप दिया। क्या आपके पास इन सवालों का भी जवाब है? किसान कितने दिनों से भूखे प्यासे रोड पर पड़े हैं, आपने उनके पास जाकर उनके सवालों के जवाब दिए? नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। मोदी जी, आज सरकार आपकी है और इन सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं, किसानों के भी और पूरे देश के भी। अगर आप नहीं दे सकते तो किसानों से माफ़ी मांगिए और पूरे देश से माफ़ी मांगिए। और आप भी इस वीडियो पर ज़रा गौर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और उनको भी मोदी जी के बारे में थोड़ा पता चल सके। और शायद मोदी जी तक भी पहुंच सके तो उनको भी खुद के बारे में थोड़ा पता चल सके, और ये सभी जो मोदी भगत हैं उनको भी थोड़ा पता चल सके, वो भी थोड़ा पास्ट में जाकर सोचे कि तब मोदी जी क्या थे और अब मोदी जी क्या हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।